Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 6.4 एमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स इन ओडिशा एंड द दक्कन। उड़ीसा तथा दक्कन के प्रारंभिक राज्य का उदय। वी नो दैट द डेक्कन एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया वर पार्ट्स ऑफ अशोकाज एम्पायर। हम जानते हैं कि दक्कन तथा पूर्वी भारत अशोक के साम्राज्य के हिस्से थे। He had conquered Kalinga through a violent battle in which loss of men and property was enormous. अशोक कलिंग के साथ एक बहुत ही हिंसक युद्ध लड़े थे और उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत संपत्ति का नुकसान हुआ था, खून की नदी बही थी। It was a result of the Mauryan rule in this region that its decline we notice that after its decline we notice the emergence of kingdoms in Kalinga and the Deccan for the first time in the Indian history. अब देखिए, मौर्य शासन का ही प्रभाव था कि यह जो काल है, ये जो मौर्यन काल था उसके समाप्ति के बाद बहुत सारे कलिंग राज्य, दक्कन राज्य, इसका उदय हम देखते हैं। यह सामने आया, उदय हुआ इसका। आगे लिखा है कलिंग। पहले कलिंग के बारे में देखिए। आफ्टर अशोक, कलिंग, प्रेजेंट डे ओडिशा, बिकेम प्रोमिनेंट अंडर द किंग्स ऑफ छेदी डायनेस्टी। अशोक के बाद कलिंग, जो अभी उड़ीसा है, वह छेदी वंश के शासन काल के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। Unfortunately, we have no information about the king of the dynasty except खारवेला। अब देखिए, दुर्भाग्यवश खारवेल के अलावा इस वंश के किसी भी शासक के विषय में हमें कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है। His achievements are recorded on an inscription known as हाथी गुम्फ inscription situated in the Udayagiri hills near भुवनेश्वर in ओडिशा। उसकी उपलब्धियां उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ियों पर हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया गया है। This inscription is so named because the image of an elephant is carved out of stone next to the boulder carrying the inscription। अब ये जो इंस्क्रिप्शन था, ये जो शिलाखंड के निकट हाथी की छवि पाई गई, इसके कारण इस अभिलेख का नाम हाथी गुम्फा पड़ा। The inscription tells us that he was a follower of Jainism and he had fought many successful battles against his neighbors। अब ये जो अभिलेख मिला उससे यह पता चलता है कि वह जैन धर्म का उपासक था, जैन धर्म मानता था और अपने पड़ोसियों के साथ उसने फिर पड़ोसियों के विरुद्ध बहुत युद्ध जीते, बहुत युद्ध लड़े और जीते भी। He probably lived in the 1st century BC। संभवतः वह प्रथम ईसा पूर्व शताब्दी के समय रहा होगा।